झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि 3-3.5 साल का जो कार्यकाल है लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला रहता है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन आया है, जिसमें विधानसभा सचिवालय को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विधानसभा सचिव को सशरीर यानी फिजिकली हाईकोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी। आपने भी सुना होगा झारखंड हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है, पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? नहीं तो बहुत स्पष्ट है पार्टी का सोच। और विधानसभा के नहीं है। और विधानसभा में इस मामले को लेकर के सुनवाई भी चल रही थी। वर्तमान स्थिति क्या है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई आदेश निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से आया है तो विधानसभा सचिवालय इसका जवाब देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बोरो प्लेयर के सहारे पूरे राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से जो चर्चा है कि बोरो प्लेयर के सहारे वो झारखंड में काम करना चाहती है, हम लोगों ने कई एक बार कहा कि कोई दूसरा नाम अगर भारतीय जनता पार्टी उचित समझती है तो उसको भेजे। चूँकि इस नाम पे माने कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मामला लंबित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो निर्देश हाईकोर्ट का आया है तो उसके लिए विधानसभा के तरफ से जवाब जाएगा और उसके बाद जो भी निर्देश हाईकोर्ट का होगा उसका पालन होगा। बाबूलाल के नाम पर आपत्ति है, उनके जगह किसी और XYZ है? आपत्ति सिर्फ ये है कि उनका जो मामला है वो लंबित है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को जिस तरह से लटका के रखना चाहती है तो इस पर निर्णय हो जाना चाहिए। या तो वो दूसरा नाम दे दे या फिर इस मामले को जल्दी विधानसभा का जो सुनवाई है वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है और उसी बीच में हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, आदेश आया है, तो अब विधानसभा और विधानसभा का सचिवालय इसका जवाब देगा और उसके बाद जो भी निर्णय आएगा हाईकोर्ट का वो सभी को मान्य होगा। ये तो अभी मानते होंगे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कई संवैधानिक आयोग या फिर इस मामले को जल्दी विधानसभा का जो सुनवाई है वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है और उसी बीच में हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, आदेश आया है, तो अब विधानसभा और विधानसभा का सचिवालय इसका जवाब देगा और उसके बाद जो भी निर्णय आएगा हाईकोर्ट का वो सभी को मान्य होगा। ये तो अभी मानते होंगे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कई संवैधानिक आयोग, बोर्ड निगम है जिसका गठन नहीं हो रहा, जिसका नुकसान राज्य की जनता को हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें लंबित है तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। एक दूसरा सवाल ये है कि आपने सुना होगा सिल्ली के पूर्व विधायक को जो 2 साल की सज़ा हुई थी, हाईकोर्ट ने उनको घटाकर 1 साल की सज़ा कर दी और उन्होंने घोषणा की है कि नेक्स्ट 2024 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ सियासी समीकरण सिल्ली में बदलेगा या फिर उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है? नहीं, इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की कोई बातचीत पार्टी के अंदर में हुई है। अब जो निर्णय आया है उस निर्णय का निश्चित रूप से स्वागत भी होना चाहिए, चूँकि अक्सर देखा गया है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों के प्रति जो मामले कोर्ट के अंदर में भेजे जाते हैं और जिस तरह से इस पर कार्रवाई होती है तो ऊपर का भी माने न्यायालय है और जब ऊपर हम अपील करते हैं तो हम अपनी बात को रख पाते हैं और वहाँ से जो निर्णय होता है और निर्णय निश्चित रूप से अमित महतो जी के पक्ष में आया है तो कहीं ना कहीं अमित महतो जी को इसका लाभ मिलेगा। ये हम जानना चाहते हैं, 2024 में वहाँ कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन बदल सकता है, ऐसा मानते हैं? नहीं, अब 2024 अभी बहुत दूर है और राजनीतिक इक्वेशन बनता और बिगड़ता है। अब आप समय का इंतज़ार कीजिए।
आपने सुना, ये थे विनोद पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो इस पर विधानसभा सचिवालय जवाब देगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर और पार्टी के तौर पर जेएमएम हमेशा मांग करती रही है कि जल्द से जल्द इस पर कहीं ना कहीं डिसीजन होना चाहिए, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को लटका कर रखना चाहती है। हालांकि बीजेपी के इसके अलग कुछ उत्तर हो सकते हैं। जहाँ तक अमित महतो के विधायी कार्यों में जो हस्तक्षेप था, उसके बाद उनकी विधायकी चली गई, अब हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है, तो 2024 में क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हैं ये 2024 में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पार्टी में वापसी को लेकर पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई मंथन नहीं चल रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।